हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। हमारे पास दो कान हैं। ये बाहर जो दिखाई पड़ता है ये पिन्ना है। आइए समझते हैं डायग्राम को ड्रॉ करके और आगे धीरे धीरे टॉपिक्स पर अंदर जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये पिन्ना है। पिन्ना के बाद ये ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद मिडिल ईयर आता है। मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है यूस्टैचियन ट्यूब। उसके बाद ओवल विंडो, ओवल विंडो पर यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑल टुगेदर 3 हैं। और आगे ये कोक्लिया होता है जो 1.75 राउंड्स मुड़ा होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर यदि देखा जाए तो यह आउटर ईयर का पार्ट है और ये वाला पोर्शन मिडिल ईयर का पार्ट होता है और ये इनर ईयर है। डिटेल में समझना है मेनली इनर ईयर के बारे में। ये जो पिन्ना है, पिन्ना का काम क्या है कि साउंड वेव आ रहा हो उसको कलेक्ट करना और ईयर ड्रम तक ले जाना, मतलब कलेक्शन ऑफ साउंड वेव है। और ये है ऑडिटरी कैनाल। इसमें वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जिसे मीबोमियन ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करता है कोई हार्मफुल माइक्रोब्स या इन्फेक्शन से। ये है ईयर ड्रम, ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनम। और अंदर में हैमर शेप्ड का मैलियस होता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर का बोन, वो है इनकस। और तीसरा नंबर में आता है स्टेपिस। इस प्रकार 3 छोटे छोटे बोन्स हैं हमारे मिडिल ईयर में एंड दीज आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। ये कैनाल गला को कनेक्ट करता है थ्रोट को, वी कॉल यूस्टैचियन ट्यूब। वी हैव सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उसके बाद ये है ओवल विंडो। दिस वन इज कोक्लिया। और कोक्लिया जो है वो कनेक्ट करता है ब्रेन से थ्रू ऑडिटरी नर्व। तो यहाँ पर हमें मेनली समझना होगा कि सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। हमने बताया आपको कि पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक ले जाता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करके साउंड को थोड़ा मैग्नीफाई कर देता है। उसके बाद मिडिल ईयर में मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ साउंड वेव होता है थ्रू दिस 3 ईयर ऑसिकल्स, जो है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये हैमर शेप के होने के कारण इसका नाम है हैमर। अब आगे यूस्टैचियन ट्यूब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन ईयर में। मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच में जो एयर प्रेशर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए, या कहिए इक्वलाइज द प्रेशर के लिए, फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द आउटर ईयर, यूस्टैचियन ट्यूब इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे
इंटरनल ईयर के बारे में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके समझते हैं। तो आइए डायग्राम को मिटाते हैं और इंटरनल ईयर के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इसका वन एंड जो होता है, ये तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसका वन एंड आप देख सकते हैं कि ये स्वोलन है, फूला हुआ है, इसको एम्प्यूला कहा जाता है। और इस एम्प्यूला के पास स्पेशल सेल्स होता है, स्पेशल सेंसरी सेल्स होता है, और वो स्पेशल सेंसरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है डायनामिक बैलेंस के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम समझिए, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लीजिए कि हम एक्शन में हैं, हम डांस कर रहे हों, हम रन कर रहे हों, हम स्टंट्स कर रहे हों, ये हर कंडीशन में डायनामिक बैलेंस मेंटेन करने का काम जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन एम्प्यूला जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए सिंपल में कोई पूछ सकता है आपको कि ईयर का दो फंक्शन तो है, एक है बॉडी बैलेंस और एक है हियरिंग। अब बॉडी बैलेंस दो तरह का हो सकता है, सपोज आई एम स्लीपिंग, सिटिंग ऑन चेयर, आराम से बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशंस में कौन सा ह्यूमन ईयर का पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर ये दो पार्ट्स आते हैं, एक है यूट्रिकुलस और दूसरा है सैक्यूलस, और ये दोनों को मिला करके कहते हैं वेस्टिब्यूलर apparatus। वेस्टिब्यूलर apparatus, और ये वेस्टिब्यूलर apparatus रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिक बैलेंस के लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बॉडी बैलेंस का फंक्शन कंप्लीट हुआ। कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर अगर ट्रांसवर्स सेक्शन इसको काटा जाए और देखा जाए तो 3 चैम्बर्स दिखाई देंगे। आइए हम उसके बारे में भी शॉर्ट में जानते हैं, समझते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लीजिए, आपको 3 चैम्बर्स दिखाई देंगे, 3 चैम्बर्स हैं। ये पहला चैम्बर है, ये है दूसरा चैम्बर, और ये रहा तीसरा चैम्बर।
ये वेस्टिब्यूल के तरफ ऊपर होता है, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग डायग्राम में सीखे थे कि कोक्लिया के इस साइड में वेस्टिब्यूल अपैरेटस बताया था हमने। तो यहाँ पर समझिए कि ऊपर वाला चैम्बर को क्या कहलाएगा। तो वेस्टिब्यूला स्केला वेस्टिब्यूला कहेंगे। इसको कहेंगे स्केला टिम्पैनी, और ये है स्केला मीडिया, बीच वाला। अब यहाँ ध्यान देना है कि अपर चैम्बर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है, और लोअर चैम्बर्स जो यहाँ पर है, जो नीचे का चैम्बर, उसमें भी पेरिलिम्फ ही भरा हुआ है, और बीच में जो चैम्बर है इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है जिस पर स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं, स्पेशल सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जिसको कि टेक्टोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, टेक्टोनिक मेम्ब्रेन कहा गया है। अब बेसिलर जो मेम्ब्रेन है, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन से स्पेशल सेंसरी सेल्स अराइज होते हैं, स्पेशल सेंसरी सेल्स अराइज होते हैं, और वो जो टेक्टोनिक मेम्ब्रेन है उससे कनेक्ट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए इनका नाम जो है वो सेंसरी हेयर सेल्स कहा गया है, सेंसरी हेयर सेल्स। और सेंसरी हेयर सेल्स और ये जो सेल्स नीचे हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पर, ये पूरा को मिला करके, since they are involved in sensing the sound waves, so they are called organ of Corti, organ of Corti कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ से जो सेंसरी सेल्स मैसेज जो इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, वो सारे इम्पल्स को मिला जुला करके सभी सेल्स से कनेक्ट करते हुए एक स्पेशल नर्व का फॉर्म करेगा जो कि ब्रेन में ले जाएगा, और इस नर्व का नाम होगा ऑडिटरी नर्व। इस नर्व को कहेंगे ऑडिटरी नर्व। तो हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि ह्यूमन ईयर जो है इसके दो फंक्शंस हैं, एक हियरिंग और दूसरा है बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस भी दो कैटेगरी का, एक है स्टैटिक जिसमें हम रेस्ट पर होते हैं, उस पर बॉडी को बैलेंस रखना है, और दूसरा हुआ जब डायनामिक हम मोशन पर होते हैं उस समय। तो ये है टीएस ऑफ कोक्लिया। आप देख सकते हैं ये फिगर जिसके बारे में मैं अभी बतला रहा था कि कैसे सेंसरी सेल्स सेंस करते हैं मैसेज इंटरप्रिटेशन के लिए साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन में। सो थैंक you for being with me and trying to understand about human ear. Thank you so much.